तो भैया गिने चुने दिन बचे हैं, बैकलॉग करना है। सर सिलेबस आधा अधूरा कंप्लीट है, सिलेबस कवर नहीं है, सिलेबस कवर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भैया सुनो ना, कॉन्फिडेंस नहीं है तो सुनो ना, सिलेबस कवर नहीं है, बैकलॉग है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप इन सब प्रॉब्लम से लड़ रहे हो तो चुपचाप आपको क्या करना है, आप अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज कीजिए। आप अपनी स्ट्रेटजी क्या कर सकते हो सर, आप अपनी स्ट्रेटजी में बस थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। क्या कि सर हम लोग ना, हम अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री के हो, आप ऐसे ना आइडेंटिफाई कर लो कि यार मेरा ना ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर था पिछले साल, या मैंने जब पढ़ा था तो मुझे समझ में आ गया था, इसको मैं फास्ट फिनिश कर सकता हूं। आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स और वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, हर एक सब्जेक्ट में एक लिस्ट बना लीजिए स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की और वीक चैप्टर्स की। क्योंकि देखो, गलतियां होने से आपका सिलेक्शन रुक जाए ऐसा नहीं चाहते हम लोग। आपने गलती कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है कि आप चाहें, जिन लोगों ने भी गलतियां सुधारने का चाहें। हाँ, टाइम मैं नहीं बोलूंगा कि 10 घंटे पढ़िए कि 15 घंटे पढ़िए, नहीं, आप अपना टारगेट फिक्स करेंगे उसके हिसाब से करेंगे। मैं आपको बस ये बोल रहा हूं कि आज एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए, ये सोच लीजिए कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं और ये मेरा वीक चैप्टर है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तो मैं सर इसको फास्ट फिनिश कर सकता हूं। जो चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मुझे लगता था कि हाँ सर मुझे आता था, मान लो किसी का हो सकता है कि सर मेरा मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, फिजिक्स में सर मान लो लॉज ऑफ मोशन अच्छा था, सर मेरा बॉटनी में मेरा ये अच्छा है। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, अब उसको फटाफट रिवीजन कीजिए और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। अब उसके ऊपर जाके इधर उधर 50 वीडियो देखना, इधर उधर देखना, वो आप फिर गलती कर रहे हैं। आप पहले अपने सिलेबस फिनिश करेंगे जितना हो सकता है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाइए। कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उसका अक्सर क्लास देखना है, वन शॉट देख लेना है, वन शॉट से आप कवर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वन शॉट देखना है, सर PYQs करने हैं, आप PYQs कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जैसे भी करना है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में आपको लेक्चर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, मान लो कोई मेरे से बोले कि सर मेरा ना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा है, अगर फिजिक्स में हीट एंड थर्मो अच्छा है या SHM वेव्स अच्छा है, तो बेटा आप उसके क्वेश्चंस कर लीजिए, PYQs कर लीजिए, फटाफट रिवाइज कीजिए वन शॉट लेक्चर से या माइंड मैप से आप रिवाइज कर लीजिए। मैं तो ये बोलूंगा आप माइंड मैप को ही ज्यादा फॉलो करें कि माइंड मैप से आप रिवाइज कीजिए, PYQs कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तो मैं वन शॉट भी हटा देता हूं, क्योंकि वो भी अगर स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तो आप वन शॉट को छोड़िए, आप माइंड मैप को फॉलो कीजिए। आपको लगता है आप किसी भी साल के, पिछले साल के, इस साल के किसी भी माइंड मैप को ले लीजिए और उसको फॉलो कर लीजिए। माइंड मैप से चैप्टर रिवाइज कीजिए, PYQs कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। आप इस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दीजिए जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला स्ट्रॉन्ग हो तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो भैया शुरू कर दो। इनके बारे में इनको जितना जल्दी हो सकता है, जितने भी फिजिक्स में अगर 5 हैं, केमिस्ट्री में 10 हैं, बॉटनी में 10 हैं, बायोलॉजी में 5 हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं ना आपके पास, टोटल चैप्टर्स आपके पता है आपको, तो आप टोटल चैप्टर्स देखोगे। जो भी बच्चा अभी इस वीडियो को देख रहा होगा और यहां तक आ गया होगा, मैं इतना जान रहा हूं कि 25-30% सिलेबस तो तुम्हारा स्ट्रांग होगा ही ना भाई, पक्का, इतना मुझे विश्वास है। 25-30% तो होगा ही होगा। अगर उससे भी कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप टोटल चैप्टर्स लिखो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के, और उसको फटाफट डिवाइड करो। इसमें क्या करना है कि सर ये पहले से आता था, 11th में पढ़ा था या 12th में पढ़ा था, या अभी सर शुरुआत में पढ़ लिया, हो गया मेरा, अच्छा है। तो बस माइंड मैप देखो, PYQs देखो, रिवीजन देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो। अगर कोई वन शॉट देखने की जरूरत पड़े तो उसको भी डबल की स्पीड में देखो, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं, सारे नोट्स आपके PDF पढ़े हैं, डाउनलोड मारो, फटाफट देख जाओ, पक्का। अगर आपका वीक, अब आते हैं स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पहले कंप्लीट करना है, फिर वीक चैप्टर्स की बात करें। तो वीक चैप्टर्स में आपको अगर लगता है कि एकदम ही वीक है भाई, बहुत ही बुरा हाल है, इसमें भी 2 टाइप का, एक होता है कि थोड़ा वीक है और बहुत ज्यादा वीक है, तो भैया बहुत वीक चैप्टर है तो कोई बात नहीं, आप यहां से वन शॉट लेक्चर्स कीजिए, और या फिर आप क्लास के लेक्चर्स क्लास लेक्चर्स अगर आपको लगता है कि मैं क्लास के लेक्चर्स फॉलो करना चाहता हूं, जहां से भी आपको कॉन्फिडेंस आए आप इसको फॉलो कीजिए। वन शॉट लेक्चर्स, क्लास के लेक्चर्स फॉलो कीजिए, प्लस इसकी DPPs कीजिए कि सर जो भी आपने वन शॉट में भी आपको DPP मिलता है, आरंभ सीरीज हो, उम्मीद सीरीज हो, कोई भी सीरीज आप उठाएंगे PW की, तो उसमें सब में आपको DPP मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा, तो आप वहां से DPP कीजिए। क्योंकि आपका ये वीक चैप्टर है तो यहां टाइम ज्यादा देना है, ये ध्यान रखिएगा। यहां लेक्चर आप डबल की स्पीड से भी नहीं देख पाएंगे, आपको पूरा लेक्चर देखना है, क्लास पूरी अटेंड करनी है, DPPs करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
जो भी करें बस अच्छे से करें, क्योंकि ये आपको वीक चैप्टर्स में काउंट कर। मैं यहां बोल सकता हूं कि यहां की स्पीड अगर 1 घंटे है ना, तो यहां पे 1.5 से 2 घंटे कम से कम दीजिए। अगर आप इस चैप्टर को करने में 1 दिन लगा रहे हैं तो यहां 2 से मतलब 1 से 1.5 दिन या 2 दिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका वीक चैप्टर है। और इस वीकनेस को याद रखिएगा, ये आज वीक है, जैसे ही आपने ये फिनिश करना शुरू किया, वन शॉट लेक्चर किए या क्लास लेक्चर किए, PYQs किए, आपने सर हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं, PYQs में आप वीक चैप्टर है तो 36 ईयर्स कर जाइए। वीक चैप्टर है 36 ईयर्स कर जाइए। स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तो इसका PY 11 ईयर्स का कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 11 ईयर्स का कर लीजिए, काम हो जाएगा। कम क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा रिवीजन कौन कराता है? PYQs करा देते हैं। ठीक है, इसकी फिर आप टेस्ट एनालिसिस टेस्ट खूब सारे दीजिए, टेस्ट सारे खूब सारे देने शुरू कीजिए। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। अगर यहां पर 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहां 100 क्वेश्चन करिए। क्यों? क्योंकि सर यहां मेन फोकस ये है कि मेरा काम ये है कि एक लेवल के बाद मुझे, मैं आपको एक सिंपल सा डायरी बोल रहा हूं कि अभी 100 दिन के आसपास है, तो आप एक सिंपल सी डायरी मेंटेन कीजिए, आज की डेट डालिए, उस पर ये लिस्ट बनाइएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी की। 15 दिन बाद आप खुद से उस लिस्ट को अपडेट कीजिए। वीक चैप्टर से कितने स्ट्रॉन्ग चैप्टर में गए, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। कितने चैप्टर्स वीक चैप्टर की लिस्ट से स्ट्रॉन्ग चैप्टर की तरफ आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बार बार क्लास में बोलता हूं, यहां भी बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस किसी बाजार में नहीं मिलता है, उसका कोई भाव मूल नहीं है। कॉन्फिडेंस आता है आपकी अपनी प्रैक्टिस से, आपकी अपने रिवीजन से। ये कॉन्फिडेंस आएगा आएगा आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके रिवीजन से आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप यहां से वीक चैप्टर से देखेंगे, 15 दिन के बाद आप एनालिसिस करके देखेंगे। अगर सही प्लान करके देखेंगे तो आप अपने कुछ वीक चैप्टर्स, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही 10 कर देना, नहीं, 2, 4, 10 दिन में आपको दिख जाएगा 2, 4, 5 चैप्टर धीरे धीरे वीक से कहां जाएंगे, स्ट्रॉन्ग साइड। अब उसको फिर क्या करना है, स्ट्रॉन्ग होता गया तो ऑब्वियस है धीरे धीरे आप देखेंगे। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मैंने क्या बोला, शुरुआत में 25% आपका स्ट्रॉन्ग होगा, 15-20 दिन बाद देखेंगे परसेंटेज बढ़ेगी। हो सकता है 25 से 30 हो, 40 हो, 50 हो, सर हो सकता है 60 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद देखेंगे आपका पूरा परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, नीट एग्जाम कोई एक दिन का होता गेम तो हम बोल देते कि आज अच्छा खेल देना, आज हो जाएगा। एक दिन का नहीं है, ये सारा गेम है कंटिन्यूअस रिगरस स्टडी का, और साथ साथ में उसका रिवीजन का, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो ये मैं आप सबको बोल रहा हूं कि एक नई स्ट्रैटेजी क्या है। जो लोग भी, जिनका भी बैकलॉग है, जिनका भी कॉन्फिडेंस कम है, जिनका भी लगता है कि सिलेबस कवर करने में प्रॉब्लम आ रही है, भैया आप लोग एक सिंपल सा तरीका आजमाइए। जिस बैच में भी, जहां भी आप एनरोल्ड हैं, उसके साथ साथ बस अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज कीजिए। जो वीक चैप्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके ऊपर कैसे वर्क करना है, किससे पढ़ना है, किस टीचर का वीडियो देखना है, क्या देखना है। आप खुद होशियार हैं, खुद ही डॉक्टर बनने वाले हैं, आप खुद से डिसीजन लीजिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जैसे होता क्या है ना, डेविएशन क्या हो जाती है हमारी लाइफ में। डेविएशन पता है क्या होती है, हम लोग क्या डेविएशन पाल लेते हैं, हमें लगता है कि सर एक काम कर लेते हैं, अभी ना मैंने, मान लो मेरा लॉज ऑफ मोशन बहुत स्ट्रांग है, या मान लो मेरा सर मैं बोलता हूँ कि प्लांट किंगडम मेरा स्ट्रांग है, तो मैंने एक काम करता हूँ, स्ट्रांग है ना तो प्लांट किंगडम के ना 200 न्यूमेरिकल्स, 200 क्वेश्चन कर लेता हूँ। नहीं जरूरत है, आपका स्ट्रांग है ना, 50-100 क्वेश्चन कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि वो स्ट्रांग है, आपको आता है। आप अगर मान लो जेनेटिक्स आपका वीक है तो उसके ऊपर फोकस ज्यादा कीजिए, क्योंकि आपका वीक है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। कोई फिक्स तो नहीं है ना, ऐसा तो एनटीए ने नहीं बोला है कि सर नहीं सर प्लांट किंगडम के 10 क्वेश्चन होंगे, जेनेटिक्स के 5 होंगे, ऐसा तो नहीं है। ऑब्वियस कुछ भी आ सकता है। जो आपका वीक है, हो सकता है आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होइए कि वीक से ही ज्यादा आ जाए। हम बोलते हैं ना कि भैया 80% क्वेश्चन जो 20-25% सिलेबस है उसी से आ जाता है। क्यों? क्योंकि सर आप अगर सही से एनालाइसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये सब चीजें ना आपस में रिलेटेड है। अब जैसे केमिस्ट्री में चैप्टर कम हो गए, बॉटनी में चैप्टर कम हो गए, जूलॉजी में चैप्टर कम हो गए, फिजिक्स में कुछ कम हुए, तो सर इन सबको एनालाइज कीजिए, अपने हिसाब से उसकी प्लानिंग कर लीजिए, वीक चैप्टर से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की तरफ मूव कीजिए। 5 मई को ही एग्जाम होना है। जो लोग पुरानी स्ट्रैटेजी से पढ़ते आ रहे हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करें, वो अपने ऊपर फोकस करें। जो लोग नई स्ट्रैटेजी, या जो लोग लगता है कि नहीं सर मुझे कुछ चीजें चेंज करनी है, तो वो चेंज करें। आपको बस मैंने एक तरीका बता दिया, आप उस तरीके से देखें कि मैं क्या ऐसे फॉलो कर सकता हूं। और प्लीज एक बात याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी आपकी अपनी होती है, पढ़ाई आपकी अपनी होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि भैया मुझे ही पढ़ना है, मुझे ही करना है। जितना हो सकता है, जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, उतना जल्दी इस रेस में आगे आऊंगा, उतना जल्दी मैं और ज्यादा मेहनत करके अपने मार्क्स को इंप्रूव करूंगा, अपनी रैंक इंप्रूव करूंगा। जितना लेट सिलेबस फिनिश करेंगे, जितना लेट आप चीजों को लेट रियलाइज करेंगे, उतना टाइम आपको कम मिलेगा, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी। 2024 में ही आपका सिलेक्शन होना है। लेट हुए तो क्या हुआ, थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कीजिएगा, थोड़ी सी पढ़ाई का डेडिकेशन लेवल बढ़ाइए, थोड़े से पढ़ाई के स्टडी आवर्स बढ़ाइए, थोड़े से पढ़ाई का स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए। क्वेश्चन से डरिए मत, क्वेश्चन से फाइट कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा नीट 2024 में। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है।